वेलकम टू कैरियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। जैसे कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाला था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासेस जो है वो आप लोगों को 9 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बोर्ड पे इतना रिसर्च करके उसके बाद 2-3 4 दिन हो गए आज स्टूडेंट। मैं सोच रहा था ना कि एक पीडीएफ का माध्यम बनाऊं जिसकी वजह से आप लोगों को जैसे टॉपिक भी है ना जल्दी जल्दी कवर हो जाता है। उस बोर्ड पे जो मैटर था ना वो थोड़ा सा नीचे से गिर कर गए, टूट भी गया है, तो इसलिए थोड़ी सी उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आजकल, ठीक है। चलिएगा, आते हैं यहाँ पे, सीधे टॉपिक पे आते हैं, वो सब बातें छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को सिंथेसिस का जो पहला टॉपिक बताया था वो बेसिक वाली चीजें क्लियर करवा दिया था, आई होप दैट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है स्टूडेंट, सबसे पहले चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंथेसिस जो है वह निम्न 3 सेंटेंस के माध्यम से बनाया जा सकता है। कौन कौन से? तो आपका पहला रहेगा सिंपल सेंटेंस है, और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है, और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैटर क्या होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं पहले की, तो पहला जो सिंपल सेंटेंस है ना, मैंने क्या बताया था कि उसमें 8 तरह से आप लोगों को क्या मिलेगा, 8 तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 8 तरह से उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, तो उसमें 8 तरह से आप लोगों का बना हुआ होना पाया जाएगा, मतलब कि 8 रूल पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। सॉरी, कैमरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा मैटर क्या है। सबसे पहली चीज आती है कंजंक्शन, बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर 1 लिखा हुआ है, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके लिखा हुआ है। और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करना कब कब है, तो देखो आराम से देखना, देखो 2 स्टार पॉइंट लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों, जब वाक्यों की क्रियाएं एक ही हों तब के लिए हमको क्या करना है। देखो वाक्य की वर्ब एक ही होनी चाहिए, वर्ब की मतलब कि दोनों में कार्य लगभग लगभग क्या है, समान होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो, ठीक है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, एंड के द्वारा जोड़ देते हैं। देखो ध्यान से समझना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग होगा ना, उसे क्या, एंड के द्वारा जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आई होप दैट कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो मैंने सीधी सीधी बात यहाँ पे टाइप कर दिया है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो चीजें अलग अलग मिलेंगी उसको हम क्या करना है, हमें एक एंड के द्वारा हमको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक सेपरेट वाक्य दिया हुआ है, देखिएगा पहला वाक्य क्या दिया हुआ है, आई नीड टू बाई अ पेन दिया हुआ है स्टूडेंट। और उसमें उसके बाद नंबर नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, आई नीड टू बाई ए बॉक्स आल्सो। देखो दोनों में मैंने क्या कहा, वाक्य की क्रियाएं एक ही होनी चाहिए, तो दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बाई अ पेन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आई नीड टू बाई अ पेन है, यहाँ पे भी बाई कर रहा है, दूसरे वाले में भी बाई कर रहा है। देखो यहां से यह दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है इसका, दूसरे वाले में भी बाई कह रहा है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे देखो इन दोनों में देखो, एक दूसरा वाला ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी बाई कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अच्छा दो चीजों में से अलग अलग कौन सी चीजें हैं, तो देखो मैंने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हों तो उसे क्या करते हैं, एंड के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अलग अलग क्या है, तो यहाँ पे अलग है ए पेन और ए बॉक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, एंड के द्वारा जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे एंड लगा करके मैंने क्या जोड़ दिया, देखो पहला जो चीजें सेम थी उसको एज इट इज रख देंगे, कंबाइंड जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई नीड टू बाई ए पेन एंड ए बॉक्स, आई नीड टू बाई अ पेन एंड ए बॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा सेंटेंस सेपरेट का ले लेते हैं, देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, तो यह सेपरेट का दिया हुआ है, रोहन वेंट टू दिल्ली, रोहन वेंट टू दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखो इसी में सेकंड वाला पॉइंट जो जोड़ने वाला पॉइंट है, क्या दिया हुआ है, जोजो वॉज आल्सो विथ हिम, ठीक है ना, यानी जो भी उसके साथ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें अलग अलग क्या दी हुई थी, तो रोहन और क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ था, रोहन और जो ये दो सब्जेक्ट जो है वह अलग अलग थे, तो इनको हमने क्या कर लिया, एंड के द्वारा जोड़ लिया। देखो यहाँ पे क्या है, रोहन एंड जो वेंट टू दिल्ली हो गया, क्लियर है ना। एक और सेपरेट या आपको लिए हैं, ठीक है ना, आप इसको ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये आप लोगों के होमवर्क में देता हूं, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना,
इसको आप लोगों के पास होमवर्क में, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अब आप लोगों को मिल जाया करेगी, ठीक है ना। देखो ये जो है यह आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, तो यह HW है। अभी थोड़ी पेन की दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, वो मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ये होमवर्क है। मीरा saw the ताज और द सी saw the रेड फोर्ट। अच्छा, कह रहा है कि मीरा saw the ताज, मीरा ने ताज को देखा, ठीक है ना। सी saw the रेड फोर्ट आल्सो, ठीक है ना, और उसने क्या किया, रेड फोर्ट लाल किला को भी देखा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट जस्ट नीचे दिया हुआ है, क्या है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ठीक है ना, रूल नंबर 2 आ जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग करके कब करेंगे इसका यूज स्टूडेंट, तो देखिएगा कब इसका यूज करेंगे, तो इसका यूज हम करेंगे कब, जब एक सेंटेंस, जब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए, जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। अगर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो दूसरा पॉइंट है कि कैसे उसको जोड़ेंगे, तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले रख दें जिसकी वह क्या कर रहा हो, विशेषता बतला रहा हो। तो देखो एक सेपरेट वाक्य ले लेते हैं, रोहन रीड अ बुक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द बुक वॉज ओल्ड। अच्छा जरा बताओ, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बतलाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आपको मिल रहा है, देखो एक ही एडजेक्टिव आपका क्या मिल रहा है, ओल्ड मिल रहा है, दिखा आप लोगों को, ओल्ड मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कंबाइंड जब करेंगे इसको, जब इसको हम कंबाइंड करेंगे तो रोहन रीड एन क्या हो जाएगा, इस ओल्ड को हम बुक से पहले इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रोहन रीड एन ओल्ड बुक हो जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद देखो एक और सेपरेट वाक्य हमने ले लिया, ए मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज लेम, LAME है वो, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ही इज लेम, ही इज लेम। तो देखो क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, तो मैन की बताई जा रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति ही लंगड़ा होगा, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, कोई थिंग्स तो लंगड़ा होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस लेम को उठा करके, इस लेम को हमने उठाया और इस ए मैन के पहले, ए मैन ए के बाद हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखो नीचे से हमने बना दिया इसका कंबाइंड, ए लेम मैन इज गोइंग टू द स्टेशन हो गया, क्लियर है ना। एक सेकंड इसको अरेंज कर देता हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, आई होप दैट कि ये दोनों रूल आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ जाते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है ना। अच्छा, जो रूल नंबर 3 है आप लोगों का, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके है, ठीक है ना। क्या है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके है। अच्छा, पहला जो आपका पहला जो सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, जब एक पहला सेंटेंस क्या है, मतलब पहला रूल देख लेते हैं यहाँ पे, जो बनाने वाला है कैसे बनेगा वो, तो मतलब क्या चीजें मिलेंगी हमको कि हम उसको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बना करके उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बतलाए, ठीक है ना, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, ध्यान रखना, जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही हो, ठीक है ना, फिर उसको कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो देखो जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं, ठीक है ना। जो वाक्य विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक सेपरेट ले लिया, मतलब अलग अलग वाक्यों को ले लिया, सी वेंट टू स्कूल दिया हुआ है स्टूडेंट, और दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी वॉज पंक्चुअल, ठीक है ना। मुझे क्या, देखो यहाँ पे एडवर्ब को ढूंढना है, और देखो पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है, किसके द्वारा, तो पंक्चुअल के द्वारा बताई जा रही है, ठीक है ना। ये पंक्चुअल जो है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का कहाँ पे लगेगा जरा देखना, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में, तो एडवर्बियल फ्रेज में तो बदल नहीं सकता, एडवर्ब में जरूर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा एडवर्ब में, तो उसमें हम ly जोड़ देंगे, क्योंकि पंक्चुअल है, PANCTUAL लिखा हुआ है,
पंक्चुअल है, पंक्चुअल को हम ly जोड़ करके एडवर्ब में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने कंबाइंड कर दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, हो गया, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक और वाक्य ले लेते हैं ऐसा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे दे फिनिश्ड दियर वर्क है, इट टुक देम नो टाइम, ठीक है ना। इट टुक देम नो टाइम, इधर टाइम लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मिट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब उधर लिख भी नहीं सकता, वहां पे टाइम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इट टुक देम नो टाइम, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इट टुक देम नो टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब कंबाइंड करेंगे तो देखो मैंने कंबाइंड कर दिया इसको, तो मैंने जब इसको कंबाइंड किया तो दे फिनिश्ड दियर वर्क, ठीक है ना। यहां से यहां तक देखो सेम, दे फिनिश्ड दियर वर्क पहले वाले को ले लिया, फिर इन नो टाइम। अच्छा किसी भी अगर हमको एडवर्ब को एडवर्बियल फ्रेज में अगर बदलना है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर नो दिया है तो इनका प्रयोग करके उसको हम एडवर्बियल फ्रेज में बदल लेंगे, क्लियर है ना। आई होप दैट कि समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे आपका थर्ड वाले पे, ठीक है, सॉरी फोर्थ वाले पे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अच्छा जो इन्फिनेटिव होता है ना स्टूडेंट, इन्फिनेटिव जो होता है वह इन्फिनेटिव आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ना नी ने के लिए होता है। और इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य हो, ठीक है ना। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का, ये देखो फर्स्ट वाला रूल आपके लिए ये रहा है कि मतलब कैसे जोड़ेंगे, तो जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य हो, ठीक है ना। दूसरी चीज एक आ जाती है कि हम इसको किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो देखो जो सामान्य क्रिया है उसे फिनाइट ही रहने दें, और जो फल या उद्देश्य बताए उसे फिनाइट में बदल दें, ठीक है ना। अच्छा जो सामान्य क्रिया है उसको फिनाइट में ही रहने देते हैं। फिनाइट वर्ब मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब खुद सब्जेक्ट के बदलने के साथ साथ खुद अपने को क्या कर लेता है, बदल लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सेपरेट वाक्य ले लेते हैं, तो कह रहा है कि रोहन वेंट टू आगरा, रोहन वेंट टू आगरा, ठीक है ना। और इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया हूं ना स्टूडेंट कि आप लोगों का जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे रोहन वेंट टू आगरा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ही वांटेड टू सी, ठीक है ना, ही वांटेड टू सी द ताज, यहाँ पे लिखा हुआ है आधा हिस्सा, ही वांटेड टू सी द ताज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या प्रभाव हो। अच्छा रोहन आगरा तो गया, ठीक है ना, रोहन आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, ठीक है ना, वह ताज देखने के लिए क्या किया, आगरा गया, ठीक है ना। यानी वह, हम इसको अगर कंबाइंड करेंगे दोनों वाक्यों को तो कैसे होगा, रोहन आगरा ताज देखने के लिए गया, तो हम इसको देखो कंबाइन कर दिए, रोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताज। मैंने क्या कहा कि जो फिनाइट है यानी पहले वाला जो सामान्य क्रिया है उसको तो फिनाइट ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी जो बच रहा है, जो फल या उद्देश्य बता रहा है, उसको हम क्या बदल लेंगे, उसको हम इन्फिनेटिव में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखो यहां से टू सी द ताज लगा लिया, ठीक है ना। यहां से देखो हमने क्या लगा लिया, टू सी द ताज लगा दिया, ठीक है। इसके बाद एक वाक्य सेपरेट है, यह आप लोगों के लिए है, ही हैज 3 सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं हिंदी में बता देता हूं क्या हो जाएगा, ही हैज 3 सन्स दिया हुआ है तो उसके 2 पुत्र हैं, उसके 2 पुत्र हैं, ही हैज टू एजुकेट देम, ठीक है ना। यानी उसके 2 पुत्र हैं जिसको वह क्या करता है, शिक्षित, जिसको वह शिक्षित करना चाहता है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है ये यहां से यहां तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये नीचे चल नहीं रही है पेन, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। आते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 5 पे, और रूल नंबर 5 आप लोगों का है, देखिएगा रूल नंबर 5 आप लोगों का दिया है, नाउन और जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना। नाउन और जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जिरंड क्या होता है स्टूडेंट, जो जिरंड होता है वह देखिए, जो जिरंड होता है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका भी अर्थ ना नी ने में आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिएगा सेपरेट वाक्य है,
एक सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, मीरा बॉट अ बुक। अच्छा, यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, सी गेव 20 रुपीज फॉर इट, ठीक है ना। मीरा बॉट अ बुक, सी गेव 20 रुपीज फॉर इट। तो इसका कंबाइंड जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मीरा बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फॉर 20 रुपीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, कि देखो हमने क्या किया कि वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि जिरंड जो होता है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, आईएनजी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसका भी अर्थ किस में होता है, नानी ने में होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मीरा बॉट अ बुक, अब यहाँ पे चूंकि हमको क्या मिला, प्रीपोजिशन मिल रहा है फॉर इट, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा कि फॉर 20 रुपीज, यानी मीरा 20 रुपए, ठीक है ना, मीरा एक किताब के लिए 20 रुपए क्या की, दे दी, ठीक है ना, मीरा एक किताब के लिए 20 रुपए दे दी। अगला देखते हैं स्टूडेंट, सेपरेट वाक्य देखते हैं दूसरा वाला। यहाँ पे देखो द सनसेट द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, ठीक है ना। देखो पहला यहां से यहां तक द सनसेट दिए हुए हैं, उसके बाद दूसरा इसका यहाँ स्टार्ट हो जाता है यहां से, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, ठीक है ना। इसका बन क्या जाएगा स्टूडेंट, तो द सनसेट बिफोर द जर्नी वॉज नॉट इंडेड। देखो हमको जोड़ना ऐसे शब्दों से है ना जो चीजें पंक्चुअल अर्थ दे दें, ठीक है ना। देखो द सनसेट यानी सूर्य छिपने के पहले ही द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, ठीक है ना, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, यानी सूर्य छिपने से पहले ही यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। अगला देखो सेपरेट है, तो यहाँ पे क्या है कि सी गेव मी एडवाइस, सी आल्सो हेल्प्ड मी, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो बिसाइड गोइंग मी एडवाइस सी हेल्प्ड मी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 6 पे चलते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, तो पहले वो चीज मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल जो होता है, अब यह एक ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। देखो पार्टिसिपल जो होता है ना, वह एक एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, मतलब कि विशेषता बतलाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है ना। देखो इसके द्वारा दिए गए वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं, तो कब इनका प्रयोग होगा, जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होते हैं। यानी ये कैसे यूज होगा, तो जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होंगे, ठीक है ना। जो कार्य दूसरा देखिएगा कि कब जोड़ेंगे, जो कार्य पहले हुआ हो उसे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे फिनाइट ही रहने देंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो कार्य पहले हुआ हो स्टूडेंट, उसको क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपल में बदल देंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम फिनाइट ही रहने देंगे, मतलब उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो होता है ये 3 प्रकार के, कौन कौन से, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां से ये वाला परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, चीज मुद्दे वाली देखते हैं, समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। चलिए, अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो स्टूडेंट, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या, आईएनजी लगा करके बनता है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूं, क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटी मात्रा में, ठीक है ना, आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बिल्कुल यहीं पे ना बगल में ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है ना। जब, अच्छा ये कब प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो देखो यहाँ पे जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो, ठीक है ना, या फिर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, ठीक है ना, या फिर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, ठीक है ना। यानी जब अलग अलग वाक्यों में कार्य क्या हो, लगभग साथ साथ हो, या फिर दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का फल होता है, तब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे इसको, तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे वर्ब को, उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। जो कार्य पहले हो रहा होगा ना, उसके हम वर्ब को क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके उसको हम सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट कर लेते हैं। सेपरेट दिया हुआ है यहाँ पे कि ही सॉ अ लायन, उसके बाद फुल स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है, ही सॉ ए लायन, उसके बाद यहां से दूसरा वाला स्टार्ट है, ही रैन अवे। देखो
उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। ठीक है ना, उसने यस एक शेर देखा, वह भाग गया। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप लोग जानते हो कि देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस आईएनजी लगेगा। तो हमने क्या करेंगे, जैसे ही हमको सा मिलेगा हमने इसको क्या कर लेना है, सीइंग में बदल देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। सीइंग ए लायन क्या हो जाएगा, सीइंग, देखो कंबाइन कर दिया मैंने, सीइंग ए लायन ही रैन अवे। ठीक है ना, यानी शेर को देखते ही क्या किया उसने, वह भाग गया। ठीक है, अगला एक और सेपरेट वाक्य है, सी हियर्ड ए नॉइज सी टर्न्ड बैक। ठीक है ना, सी हियर्ड ए नॉइज सी टर्न्ड बैक। ठीक है, अच्छा इसका कैसे हो जाएगा, तो यह सेपरेट वाक्य इसका आप लोग बना सकते हो, हियरिंग ए नॉइज। ठीक है ना, यानी शोर सुन करके, सी टर्न्ड बैक, वह पीछे मुड़ी। ठीक है ना, शोर सुन करके वह पीछे मुड़ी। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों को। ठीक है ना, अच्छा सेपरेट एक दूसरा वाक्य दिया है, सेपरेट। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बी वर्ब होता है, शायद मैंने बताया भी था। ठीक है ना, एक बी वर्ब होता है और इस बी वर्ब के नीचे, ठीक है ना, जितनी भी चीजें, मैं अभी आप लोग थोड़ा सा रुके रहिएगा इसको, ठीक है ना, और अदरवाइज एक सेकेंड। ठीक है, मैं ये चीजें आप लोगों को दूसरी जगह बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बी वर्ब क्या होता है, तो बी वर्ब को हम लोग, मैं बता देता हूँ आपसे। बी वर्ब होता है, एक बी वर्ब होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म बिन होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा चलिए ठीक है कोई बात नहीं बिन होता है थर्ड फॉर्म। अगर इसका फर्स्ट चीज को अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसका तीन ही चीजें आती हैं, डू और क्या, हैव और क्या। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, डू हैव और एक आ जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाता है, देखो वॉज वर तो आएगा ही। ठीक है ना, एक क्या होता है, वॉज वर होता है। अच्छा इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, अभी मैं उंगली से ही काम चला रहा हूँ, चलिए ठीक है। अच्छा डू के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, डू आता है और क्या आ जाएगा, तो और आपका डज आ जाता है। ठीक है ना, क्या आ जाता है, डज आ जाता है। ठीक है, सॉरी DOES रहेगा, डज आ जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हैव जो होता है वह तीन चीजों को लिया रहता है। एक तो हैव है ही, इसके बाद आ जाता है आपका हैज आ जाता है, और इसके बाद आपका क्या आ जाता है, हैड आ जाता है। क्लियर है ना, ये चीजों को, एक चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम देने वाला है। ठीक है ना, और इसमें एक चीज और भी आ जाती है, कौन सी बोली जाती है, तो यह इज, ठीक है ना, सॉरी, इज, एम और क्या आता है, तो ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, आर, इज, एम और आर, इसी के रूप हैं तीनों। ठीक है ना, चलिए आते हैं अब प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है, इस वाक्य को समझाने के लिए, आई वॉज थर्स्टी। देखो आई वॉज थर्स्टी, बी वर्ब मिला कि नहीं, वॉज मिला हमको, यहाँ पे बी वर्ब मिला। जैसे ही बी वर्ब मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उस वाक्य को बीइंग से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, तो बीइंग से जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखो कंबाइंड, जैसे ही बी वर्ब मिले, अब इज एम आर मिल जाए, हैज हैव मिल जाए, हैज हैव तो मिलेगा नहीं, वॉज वर और इज एम आर, ये चीजें नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि ये चीजें यहाँ पे मुख्य रूप से मिलती हैं। ठीक है ना, आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, तो देखो बीइंग थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर हो जाएगा इसका। फिर आई सा रोहन, ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर। ठीक है ना, तो इसका आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना, कि आई सा रोहन फाइटिंग विथ हिज क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल पे चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करके बनता है। पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, अक्सर दूसरा वाक्य क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, जो क्रिया पहले हुई हो उसे क्या करते हैं, एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, नाउन से पहले हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक सेपरेट वाक्य है, आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। जरा देखिएगा दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव क्या है, यह है लॉस्ट।
ठीक है ना। और किसकी वह बता रहा है, तो यह भैया खोया हुआ पर्स, ठीक है ना, हिंदी, ठीक है ना। आई फाउंड माई लास्ट पर्स हो जाएगा, जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हो, आई फाउंड माई लास्ट पर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस्ट पर्स, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखो, आप अगला बना सकते हो, आई सा ए बियर इट वॉज वाउंडेड, ठीक है ना। तो मैंने एक घायल हिरण को क्या किया, देखा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं उसी का सेपरेट। रोहन लॉस्ट हिज बुक ही सर्चड फॉर इट, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे दिख जाएगा, रोहन सर्चड फॉर हिज लॉस्ट बुक हो जाएगा, क्लियर है। परफेक्ट पार्टिसिपल पे चलते हैं स्टूडेंट। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो यह होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये किसके लिए है, तो यह एक्टिव वॉइस के लिए है, ठीक है ना, यह एक्टिव वॉइस के लिए है, ठीक है। जब कब जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो देखो, जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य शुरू हो, ठीक है, जब एक कार्य कंप्लीट होने पर दूसरा कार्य शुरू होगा, ठीक है, तब उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ेंगे। जो हैविंग है ना, वो वाक्य के शुरू में लगाया जाएगा, ठीक है, जो हैविंग है वो वाक्य के क्या किया जाएगा, शुरू में लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, जो कार्य कंप्लीट हो गया हो, ठीक है ना, कब जोड़ेंगे, तो जो कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक है ना। जो कार्य कंप्लीट हो गया उसे हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। सेपरेट दिया हुआ है यहाँ पे, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ठीक है ना, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी सिंथेसिस बनाने आप लोग चलिएगा ना, तो हिंदी जरूर आप लोग एकदम बतौर तरीके से उसका हिंदी समझ करके तभी बनाएंगे, अच्छे से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, ठीक है ना। तो हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, देखो, हैविंग सर्वेंट, ठीक है ना, हैविंग स्वेप्ट द रूम, ठीक है ना, हैविंग स्वेप्ट द रूम, उसके बाद क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वेंट अवे, ठीक है ना। ही की जगह हमने क्या यूज कर लिया, द सर्वेंट यूज कर लिया, ठीक है ना। तो द सर्वेंट वेंट अवे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप लोग बना सकते हो। ये जो दूसरा वाक्य जो है, यह आपका क्या है, यह होमवर्क में मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तो ये आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, देखो एक कंडीशन और भी आ जाता है कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग बीन प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है ना। सेपरेट क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट, तो देखो, रोहन वॉज डिफिटेड बाई राम, रोहन वॉज डिफिटेड बाई राम, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, हैविंग बीन डिफिटेड बाई राम, रोहन वॉज मच डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इतना तक आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। और अगर चीजें बाहर जा रही होंगी तो एक बार वीडियो को और रिवाइज करके देखिएगा, बिल्कुल चीजें, पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। और यहाँ पे अपोजिशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो अपोजिशन का होता है बगल बगल, ठीक है ना, साइड बाय साइड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, यह अपोजिशन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, तो जब अलग अलग वाक्यों के नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें, तो हम क्या करेंगे, हम उन वाक्यों को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके जोड़ेंगे। जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिख देंगे, ठीक है ना। फिर व्याख्या करने वाले, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को दो कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को दो कॉमा के अंदर लिख देंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे एक सेपरेट वाक्य देख लेते हैं, रोहन इज ए डॉक्टर, ठीक है ना, रोहन इज ए डॉक्टर। उसके बाद दूसरा यहां से है, ही इज वेरी स्मार्ट। तो देखो मैं लिख सकता हूं कि रोहन, फिर ठीक है ना, हम क्या, हमको तो नाउन फ्रेज, नाउन को क्या करना है, अलग करना है। तो सबसे पहली चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोहन इज अ डॉक्टर, यानी रोहन ए डॉक्टर, हमने कॉमा लगा दिया, रोहन ए डॉक्टर। उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर क्या हो जाएगा, इज वेरी स्मार्ट, यानी रोहन एक डॉक्टर जो बहुत स्मार्ट है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे, हेयर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज मीरा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे चल लेते हैं, कंबाइंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेयर इज मीरा
माई सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। क्लियर है? आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट और आज का आखिरी पॉइंट, और यहीं तक आप लोगों का सिंपल सेंटेंस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट को देखते हैं। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या होता है, तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। वाक्य का यह एक स्वतंत्र हिस्सा होता है स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूं तो यह वाक्य का एक स्वतंत्र हिस्सा होता है, और न तो सब्जेक्ट, और यह न तो सब्जेक्ट होता है और न ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस पॉइंट को डिनोट कीजिएगा कहीं पे कि यह न तो सब्जेक्ट होता है और न ही ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो मैटर क्या है कि इसके बारे में कब जोड़ेंगे, तो सब्जेक्ट अलग अलग हो, वाक्यों में कारण अथवा परिणाम का संबंध होना पाया जाता है, ठीक है ना, तब हम इसका नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो अलग चीजें क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, तो जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में बदल देते हैं, और दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना, दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं, तब चीजें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज सेपरेट वाला दिया हुआ है कि ही वॉज absent, उसके बाद दिया हुआ है नो बिजनेस वॉज ट्रांजेक्टेड। ठीक है ना, यहाँ पे जब इसको कंबाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो ही बीइंग absent हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जैसे ही वॉज आएगा ना, ये क्या है, बी वर्ब है। देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, उसको पार्टिसिपल में तो बदलते हैं स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही वॉज हमको मिला तो हमने क्या इसको बदल दिया, बीइंग में बदल दिया है। ही बीइंग absent नो बिजनेस वॉज ट्रांजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमा लगा करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, जैसे कि हम उसका प्रयोग कब करेंगे, देखो पार्टिसिपल 3 नियमों के आधार पे बनता था। एक प्रेजेंट था, एक परफेक्ट था, और एक क्या था, पास्ट पार्टिसिपल था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या करना था, अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में देना था तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट होता है, पॉइंट की चीजों को क्या करना, अलग करना। ठीक है ना, तो देखो द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, इसका अगर कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द सन हैविंग रीजन। ठीक है ना, द सन हैविंग राइजन हो जाएगा। ठीक है ना, द सन हैविंग राइजन। ऐसा क्यों, क्योंकि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद अगर वाक्य पैसिव वॉइस में होगा यहाँ पे, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे द कैप्टन, पहला जो सेपरेट वाक्य दिया हुआ है, द कैप्टन वॉज किल्ड। ठीक है ना, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लीड। ठीक है ना, द आर्मी फ्लीड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि वॉज लगा हुआ है, वॉज की जगह पे ही हम क्या करेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। ठीक है ना, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लीड हो जाएगा। क्लियर है ना? और यहीं तक ये आप लोगों का सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इंड होता है स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। पहली बार कुछ नया करने की कोशिश किया हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ना पहली बार पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो एक लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी थोड़ी सी मेरे पास पेन नहीं है स्टूडेंट इसका, ठीक है ना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक घंटी बनी होगी, उसको आप लोग जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है ना? अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, सो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट। ठीक है।